का रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। किरण सिंह देव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जगदलपुर से बीजेपी विधायक है किरण देव, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अरुण साव के बाद किरण देव को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, ऐसे समय में ये जिम्मेदारी मिली है जब लोकसभा चुनाव भी, और ऐसे में लोकसभा चुनाव का दारोमदार भी उनके ऊपर रहेगा। किस तरीके से बीजेपी को आगे ले जाना है, संगठन में किस तरीके से काम करना है, ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो किरण सिंह देव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके पहले हम देख रहे थे अरुण साव ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में अब उनकी जगह ये जिम्मेदारी, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किरण सिंह देव संभालेंगे। जगदलपुर से बीजेपी विधायक है किरण देव, जो कि ये जिम्मेदारी संभालेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से शरद द्विवेदी जी लगातार बने हुए, इसके साथ ही रजत हमारे साथ लाइव जुड़ गए, और हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आदित्य जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से बड़ा बदलाव हुआ है, लगातार हम देख रहे थे कि कौन सा वो नाम होगा, किरण देव वो नाम, बड़ा दारोमदार, बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर रहेगी। देखिए, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी बदली सी भारतीय जनता पार्टी, ये अटल आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, कल तक मैं छत्तीसगढ़ में इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन कल तक कोई सुगहाट ही नहीं थी देखिए कि किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे। अचानक आज नाम सार्वजनिक होता है और सबको पता चलता है। विधायकों तक को नहीं पता था कि किरण सिंह देव जो है प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए, प्रदेश महामंत्री का दारोमदार फिलहाल वो संभाल रहे थे। जगदलपुर से विधायक हैं, महापौर रह चुके हैं, संघ में जबरदस्त पैठ मानी जाती है उनकी। और पिछले, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, 1-1.5 साल पहले से राजनीति परिदृश्य से अचानक गायब हो गए थे किरण सिंह देव। कहां हैं किरण सिंह देव, किसी को पता नहीं था। अचानक उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया, विधायक चुन कर आए, और देखिए अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को वो संभाल रहे हैं। बड़ी जवाबदारी है। सीएम से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी है उनको, और ये जानकारी आ रही कि रात तक वो दिल्ली से वापस आ सकते हैं। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल तक वो सत्र में मौजूद थे, किसी को नहीं पता था, रातों रात दिल्ली गए, और देखिए आज ऑर्डर भी आ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित तौर पर कल से बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में शुरू हुई। उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का चुना जाना बहुत अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बहुत बदली सी भारतीय जनता पार्टी अब दिखाई देती है। चलिए ठीक है, आदित्य जी आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज रूम से शरद द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी जो है अचानक फैसले ले रही है, जिस तरीके से किरण देव, इनका नाम कहीं नहीं था, अचानक से ये प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। इसके पहले भी हमने अन्य राज्यों में भी दिए इस तरीके के फैसले ले गए। तो जी जी प्रशंसा, आदित्य से मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है आदित्य की बीजेपी एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सवर्ण जो चेहरे हैं उनको मैं देख रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में उनको एक प्रोमिनेंट प्लेस देने की कोशिश है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी हैं, अब किरण सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ में कमान संभाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो ठाकुर समुदाय से आते हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये बीच में बात होती थी कि राजनीति की धाराओं में अब जो सवर्ण समुदाय है उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन सिंहदेव जी का आना बताता है कि कहीं एक कास्ट इक्वेशन को अपर कास्ट की तरफ भी संयोजित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ऐसा लगता है आपको? शरद जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, इसमें 2 इक्वेशंस काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, सवर्णों को निश्चित तौर पर तरजीह दी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाना, हालांकि 15 साल के मुख्यमंत्री, लेकिन देखिए सवर्ण चेहरा। किरण सिंह देव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, सवर्ण चेहरा। 2 अलग अलग संभागों को साधने की कोशिश। सरगुजा, जहां से जशपुर से आते हैं विष्णुदेव साय, उनको मुख्यमंत्री बनाकर, और बस्तर से ही, भले वो सवर्ण हो लेकिन वो बस्तर से आते हैं किरण सिंह देव जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना। मतलब बहुत साफ है, सरगुजा और बस्तर, इसमें टोटल 14 और 12 26 सीटों का इक्वेशन है, जिसमें 14 की 14 सरगुजा से और 12 में से 8
भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मतलब 12 और 8 20 सीट यहां से दोनों संभागों से निकली। दोनों संभागों को प्रतिनिधित्व दिया गया। निश्चित तौर पर सवर्ण चेहरे को मौका दिया गया है, बड़ा मौका दिया गया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पहली बार के विधायक हैं। प्रदेश महामंत्री हालांकि वो रहे, मेयर वो रह चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत नया चेहरा, क्योंकि प्रदेश की राजनीति से बहुत ज्यादा जानकार नहीं माने जाते हैं, अनुभव उतना नहीं है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरों को जिस प्रकार से तरजीह दी जा रही, बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पहले की भारतीय जनता पार्टी पीढ़ी है। अब बीजेपी का पूरा जोर, आदित्य, पूरा जोर जो है चौथी पीढ़ी पर है। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, न सिर्फ सत्ता बल्कि संगठन में भी साफ तौर पर सिंहदेव जी का आना ये बताता है कि अब 50 और 55 या उससे भी नीचे की एज की जो एक पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में, बायोडाटा भले ही भारी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कहती है इससे हम संगठन की पार्टी हैं और हमारा जो अध्यक्ष शरद जी, आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। में सबसे इंपॉर्टेंट पद है अध्यक्ष का। जी जी ठीक। मेरे साथ राजेश मुड़त जी जुड़े। मुड़त साहब, छत्तीसगढ़ में सरगुजा से मुख्यमंत्री किरण सिंह देव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या इक्वेशन क्या है? भारतीय जनता पार्टी, कल तक किसी को सुगबुगाहट तक नहीं थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, पहली बार के विधायक और सीधा प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, स्वाभाविक रूप से एक बहुत अच्छे ऊर्जावान सुलझा हुआ व्यक्ति, युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में काम करते करते संभाग प्रभारी से लेकर पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हुआ व्यक्ति आज प्रांत का अध्यक्ष बना है। यानी एक तरफ बस्तर संभाग हो गया, एक तरफ सरगुजा संभाग, दोनों छोर और बूथ के पूरे मैदानों को जंग कर, क्योंकि उसका प्रवास रहा, लगातार संगठन में काम करता रहा और यह उसकी एक सबसे अच्छी कार्य कुशलता, हंसमुख चेहरा, बातचीत में सोभर और संगठन के लिए जिस प्रकार का तेजस्वीपन चाहिए उसमें है। और इसलिए उसके प्रदेश अध्यक्ष बनने से मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा है कि संगठन को गति देने के लिए एक अच्छे नाम, वो केंद्र ने एक अच्छी सोच के साथ में अच्छे व्यक्ति को भेजा। उसकी आने वाले भविष्य में 2024 उसके नेतृत्व में 11 सीट हम विधानसभा लोकसभा की यहाँ जीतेंगे, यह संकल्प हमारा रहेगा। चेहरे को भी मौका दिया, अधिकतर आदिवासी हमने देखा, आदिवासी, ओबीसी, इस प्रकार का प्रदेश अध्यक्ष, इस प्रकार के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुझे लगता पहली है बार कि सवर्ण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष रजत की तरफ भी चलते हैं, जगदलपुर भी चलते हैं। जब तक आदित्य कुछ और बातें कर लेंगे, जिससे पहले मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा रजत वाजपेयी का भी। रजत, मुझे समझाइए जरा संक्षेप में, बहुत कम वक्त है हमारे पास, फिर हम लौटेंगे स्टूडियो की तरफ। मुझे समझाइए जरा क्या मायने आप देखते हैं बस्तर में खड़े होकर सिंहदेव साहब के प्रदेश अध्यक्ष बनने के, किस तरह से इसका पॉलिटिकल इक्वेशन जरा मुझे समझाइए। शरद जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीजेवाईएम का अध्यक्ष जब इन्हें बनाया गया था उस समय एक बहुत बड़ा रेलवे से संबंधित आंदोलन किया गया था। इसके बाद 2 टेन्यूर के लिए उन्हें भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उनकी संगठन की क्षमता काफी अच्छी मानी जाती है और ये एजम्पशन शुरू से किया जा रहा था कि बस्तर को जो है महत्वपूर्ण पद मिलेंगे। मंत्री पद की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना के बहुत बड़ी सौगात न केवल भाजपा को दी है, बल्कि बस्तर के वासियों, जो यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए, उनके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो काफी बड़ी उपलब्धि है। किरण देव वो नाम है जिनके बड़े भाई जो है अमरदेव, वो भी भाजपा से जुड़े थे, काफी बड़ा नाम था उनका और ये दुर्भाग्य था कि उनकी असमय मौत हो गई थी। और उसके बाद से सुकमा जमींदार परिवार से आने वाले देव परिवार के लोग जो हैं वो लगातार भाजपा में सक्रिय रहे। और इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बिलासपुर में पिछले काफी समय से प्रभारी बनाए गए थे, बिलासपुर संभाग के, और बिलासपुर संभाग का प्रभारी रहते हुए भी ऐसी जो खबरें आती थी कि वहां बेटर रिजल्ट आया है और संभवतः यही वजह है कि भाजपा ने उन्हें इतने बड़े पद से नवाजा है। हालिया अगर बात करें तो बस्तर संभाग की इकलौती सामान्य सीट है जहां से 30,000 मतों से उनकी जीत हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी को वो हराने में सफल रहे थे और इसी का प्रतिफल जो है वो उन्हें दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक बार आदित्य की तरफ लौटूंगा, कंक्लूडिंग सवाल करके हम स्टूडियो लौटेंगे प्रशंसा की तरफ। आदित्य, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बस्तर चाबी है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की, तो संगठनात्मक तौर पर भी बस्तर मजबूत रहे और वहां से एक सवर्ण कैटेगरी से आने वाला बीजेपी का नेता भी मौजूद रहे। एक मैसेज ये भी है कि सभी हमने साधा है, आदिवासी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ का, ओबीसी डिप्टी सीएम है, विजय शर्मा जी भी मौजूद हैं सवर्ण कैटेगरी से, और बीजेपी का अब प्रदेश अध्यक्ष भी है। कुल मिलाकर ये तमाम चीजें तो साध ली गई हैं। और क्या आपको लगता है कि कोई नेता बीजेपी का ऐसा है जिसके समायोजन की अब गुंजाइश दिखती है? वरिष्ठ पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूं।
बिल्कुल, देखिए शरद जी, उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है विधानसभा का, और कुछ जो नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी भेजेगी, उनमें से एक का नाम चल रहा है उपाध्यक्ष के लिए, तो वो सीट अभी फिलहाल खाली है। लेकिन हाँ, मंत्री परिषद में भी आप देखेंगे कि नए और पुराने चेहरों का ही संयोजन दिखेगा। सभी नए चेहरे नहीं रहेंगे, ना सभी पुराने चेहरे रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत साफ है कि अब जो 10 पद बचे हुए मंत्रियों के, 13 ही बन सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 बन चुके हैं, उसमें से कम 5 से 6 बिल्कुल नए चेहरे मंत्रिपरिषद के दिखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बदला बदला सा है। निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी। जी जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रशंसा आपकी तरफ लौट रहा हूँ। बिल्कुल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी जो है बदली बदली सी नजर आ रही है और लगातार जो है बदलाव बीजेपी में हमें देखने को मिल रहा है। कई चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ले रही है। आज भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चौंकाया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव होंगे, जिनका नाम कहीं नहीं था, और उनका नाम आज सामने आया और उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, आप समझिए, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी चौंकाने वाले और बड़े फैसले ले रही है। अभी तक हम देख रहे थे किरण सिंह देव, इनका नाम कहीं नहीं था। बीते रोज तक ये भी चर्चाएं नहीं थी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएगी, कौन कौन रेस में चल रहा है, ऐसी कुछ भी संभावनाएं नहीं थी। किसी का नाम भी आगे नहीं चल रहा था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर छत्तीसगढ़ में चौंकाया है और माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी बीजेपी चौंका सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।